दोस्तों, अंतिम वीडियो में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है कान्हा टाइगर रिजर्व। ओके, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ साथ कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला जिले में है। तो ये सब जानकारी थी इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर। आज के लिए आपका प्रश्न है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? आपके सामने ऑप्शंस हैं खरगोन, रतलाम, खंडवा, इंदौर। कृपया कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिए। अब चलते हैं हम अपने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इको फ्रेंडली प्राकृतिका टेरेस गार्डन कहाँ बनाया गया है? याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें प्राकृतिका टेरेस गार्डन, जो टेरेस गार्डन है उसका नाम है प्राकृतिका। तो प्राकृतिका टेरेस गार्डन कहाँ बनाया गया है? ऑप्शंस हैं उद्योग भवन, पर्यावरण भवन, वल्लभ भवन और उदय भवन। तो इसका सही उत्तर है वल्लभ भवन। वल्लभ भवन भोपाल में है और वल्लभ भवन की किसी एक छत पर प्राकृतिका टेरेस गार्डन बनाया गया है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी के ऑफिस जहाँ पर है वह बिल्डिंग है उसका नाम है वल्लभ भवन। एक तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्रालय के ऑफिस या फिर मध्य प्रदेश का जो मंत्रालय है वो वल्लभ भवन ही है। ओके, ये भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस पहाड़ी पर बनेगा अहिल्या वन? तो किस पहाड़ी पर बनने वाला है अहिल्या वन? देवगुडारिया पहाड़ी, श्यामला हिल्स, बरगी हिल्स और सतपुड़ा पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर है देवगुडारिया पहाड़िया। देवगुडारिया पहाड़ी कहाँ पर है? देवगुडारी पहाड़ी इंदौर में है। ओके, और यहाँ पर बनने वाला है अहिल्या वन। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो अहिल्या वन बनेगा इसमें वैली ऑफ फ्लावर भी बनेगी। तो ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर विकसित की जाएगी? तो देवगुडारिया पहाड़ियाँ इंदौर में विकसित की जाएगी। ओके, श्यामला हिल्स पर नज़र डाल लेते हैं। श्यामला हिल्स भोपाल में है और श्यामला हिल्स पर ही मुख्यमंत्री जी का निवास है। बरगी हिल्स जबलपुर में है। ओके, बरगी हिल्स जबलपुर में है। चलिए आगे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके साथ मैं आपको जो फैक्ट बताऊंगा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण किस शहर में किया जाएगा? मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? भोपाल, रीवा, विदिशा और इंदौर। तो इसका सही उत्तर है इंदौर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना आप लोग। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? बसा है कान्ह नदी के किनारे। ओके, तो इंदौर की जो कान्ह नदी है उस नदी के किनारों पर 2 किलोमीटर तक 17,000 पौधे लगाए जाएंगे मियावाकी तकनीक से। मियावाकी तकनीक एक जापानी तकनीक होती है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा कान्ह नदी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा मध्य प्रदेश कहाँ पर है? इंदौर जिला किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है। ओके, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदौर जिला है, जो इंदौर शहर है वह कान्ह नदी के किनारे है। और आप लोग पुस्तकों में पढ़ेंगे कि इंदौर शहर खान नदी के किनारे है। तो दोस्तों दोनों एक ही चीज़ है। खान नदी का नाम बदल के हो गया है कान्ह नदी। खान नदी का नया नाम हो गया है कान्ह नदी। और कहीं कहीं आपको कान्ह नाम ना मिलके आपको कान नाम दिखेगा। ठीक है, तो कान्ह नदी, कान नदी और खान नदी, ये तीनों एक ही नदियां हैं। ओके, तो इस नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। ओके, तो इसी नदी के किनारे तकनीक से मियावाकी तकनीक से 2 किलोमीटर लंबे किनारों पर 17,000 पौधे लगाए जाएंगे। अब मियावाकी तकनीक क्या होती है? यह एक जापानी तकनीक है, पौधारोपण करने की ये जापानी तकनीक है। इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है पौधों की। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी और वर्मी कल्चर का उपयोग होता है। मिट्टी और वर्मी कल्चर मतलब कि केंचुओं की सहायता से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना।
ओके, तो यही कहलाता है वर्मी कल्चर। ओके, तो मिट्टी और वर्मी कल्चर की सहायता से मिट्टी की बहुत उर्वरकता बढ़ाई जाती है, जिससे पौधों की तेज़ी से ग्रोथ होती है। ओके, तो इसी मियावाकी तकनीक से इंदौर की कान्ह नदी के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऑफ ग्रिड एंटरप्रेन्योर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं आरजीपीवी, डीएवीवी, आरडीवीवी और डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आरजीपीवी द्वारा सौर ऑफ ग्रिड एंटरप्रेन्योर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। आरजीपीवी कहाँ पर है? आरजीपीवी है भोपाल में है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और हाल ही में इसके कुलपति बनाए गए हैं। इसके कुलपति हैं प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्त, इसके कुलपति बनाए गए हैं। ओके, डीएवीवी के बारे में बात कर लेते हैं। डीएवीवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, यह इंदौर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1964 में और इसकी कुलपति हैं प्रोफेसर रेणु जैन। ओके, और आरडीवीवी के बारे में आप बताएंगे कि आरडीवीवी कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई? डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और यह सागर में है। ओके, और इसके कुलपति हैं डॉक्टर जनक दुलारी जी। ओके, तो ये सब जानकारी थी इन विश्वविद्यालय से संबंधित। आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जहरीली शराब के सेवन से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपराधी को क्या सजा मिलेगी? इसमें अपराधी कौन हुआ? अपराधी हुआ जहरीली शराब बनाने वाला। ओके, तो सजा का क्या प्रावधान है? 2 साल की जेल होगी अपराधी को, या फिर 3 साल की जेल होगी अपराधी को, या फिर 6 साल की होगी, या फिर आजीवन कारावास होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आजीवन कारावास। यदि जहरीली शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जहरीली शराब बनाने वाले अपराधी को आजीवन कारावास होगा या फिर मृत्यु दंड भी हो सकता है उसको, और साथ ही साथ उसको 20 लाख, कम से कम 20 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, तो भाई शराब पीने से उतना ज़्यादा नुकसान तो है ही, और उतना ही ज़्यादा यदि आप जहरीली शराब कोई बनाता है तो उससे भी है। ओके, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग। तो इसका सही उत्तर है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इन जो ये विभाग हैं इनके मुख्य चीफ कौन कौन है। तो ठीक है, तो मंत्री श्री मोहन यादव जी उच्च शिक्षा विभाग के हेड हैं। मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार स्कूल शिक्षा विभाग के हेड हैं। मंत्री श्री विश्वास सारंग जी चिकित्सा शिक्षा विभाग के हेड हैं। और तकनीकी शिक्षा विभाग के हेड हैं मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। और यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं वो मध्य प्रदेश के युवा खेल कल्याण से विभाग से भी संबंधित हैं, मंत्रालय से भी संबंधित हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए शासकीय आईटीआई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके ऑप्शंस हैं बीना, चितरंगी, गोटेगांव और आरोन। तो नए शासकीय आईटीआई की स्थापना चितरंगी में की जाएगी। चितरंगी कहाँ है? सिंगरौली में है, सिंगरौली जिले में है चितरंगी। ओके, बीना में क्या है? बीना में बीना तेल रिफाइनरी है। ओके, और बीना तेल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। ये बीना तेल रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, स्थापना हुई थी 2011 में। और जो ये नया शासकीय आईटीआई की स्थापना की जाएगी वह चितरंगी
सिंगरौली में की जाएगी। ओके, इसका सही आंसर है चितरंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? ओके, तो मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है निशानेबाजी, रिले रेस, तीरंदाजी और वेट लिफ्टिंग। इसका सही उत्तर है मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मुस्कान किरार का चयन हुआ था सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए, जो कि अभी वर्ष 2021 में हुई थी। सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप यांगटन यूएसए में हुई थी, अमेरिका के यांगटन शहर में हुई थी। और जो ये वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी, इसमें विजय सुरेखा, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर, ये 3 महिलाओं की टीम थी। मतलब महिलाओं की टीम थी जिसमें मुस्कान किरार थी, विजय सुरेखा थी और प्रिया गुर्जर थी। ये जो महिलाओं की टीम थी, इसने सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाली मुस्कान किरार, इनकी टीम ने हाल ही में रजत पदक जीता है सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में। ओके, तो मुस्कान किरार जो हैं उन वो तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। मुस्कान किरार जबलपुर ज़िले से हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से हैं। और साथ ही साथ मुस्कान किरार को 2019 का विक्रम अवार्ड भी मिला है, विक्रम पुरस्कार भी मिला है मुस्कान किरार को। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। हाल ही में नाइट सफारी किस अभयारण्य में शुरू हुई? नाइट सफारी मतलब कि ऐसे अभयारण्य में नाइट सफारी होती है जहाँ पर जिस अभयारण्य में भी रात में भी घूमा जा सकता है। ठीक है, नाइट सफारी के द्वारा उन अभयारण्य में रात में भी घूमा जा सकता है। ठीक है, तो किस अभयारण्य में हाल ही में किस अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है? राला मंडल, नौरादेही, रातापानी, नरसिंहगढ़। तो इसका सही उत्तर है राला मंडल। राला मंडल में हाल ही में नाइट सफारी शुरू हुई है। राला मंडल अभयारण्य कहाँ है? तो राला मंडल अभयारण्य इंदौर में है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, राला मंडल अभयारण्य। बात करेंगे नौरादेही अभयारण्य के बारे में, तो नौरादेही अभयारण्य सागर में है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। रातापानी अभयारण्य रायसेन में है और नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़ में है, राजगढ़ जिले में है। ओके, चलिए, और इसी के साथ साथ ये बात भी याद रखेंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार जो नाइट सफारी शुरू हुई थी वह हुई थी वन विहार में। वन विहार कहाँ पर है? तो वन विहार भोपाल में है। वन विहार अभयारण्य में सबसे पहली नाइट सफारी शुरू हुई थी और यह भोपाल में है। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बना है इंदौर। ये भी मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर शहर के लिए गौरव की बात है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एनयू चैनल को। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी कुछ अच्छी जानकारी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा, साथ ही साथ और दूसरों का भी कल्याण होगा। धन्यवाद।